नमस्कार। बृहद कला संस्कृति मंच के माध्यम से आज स्टील सिटी बोकारो में जास ITI मोड़ से लेकर के नया मोड़ तक एक बृहद क्रम अखाड़ा का एक प्रोग्राम निकाला गया था, जिसमें बहुत सारी महिलाएं देख सकते हैं कि ये एक कलर का साड़ी पहन के आई है, लाल पर्स का साड़ी पहन के आई है। ये त्यौहार पहले बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं मनाया जाता था, रोड में शहर में इसका असर नहीं दिखता था, लेकिन आज के दिनों में विगत 2 वर्षों से लगातार इसका असर रोड में देखने के लिए मिल रहा है। इस पर्व को मनाने के लिए क्या मान्यता है, क्या धारणा है, क्या वैज्ञानिक कारण है, आइए इन लड़कियों से जोड़ते हैं और बात करते हैं कि करम पूजा किस प्रकार से मनाया जाता है और इसमें क्या क्या खासियत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सभी को जोहार। मेरा नाम चांदी माधव है और मेरा गाँव का नाम अवस्थी है, निवासी है। और जैसे आपने कहा कि पहले झारखंड में कर्म पर्व अच्छे से नहीं मनाया जाता था, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे गलत है। झारखंड में कर्म पर्व हमेशा से बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता था, लेकिन सरकार का हमारी इन परंपराओं, हमारे त्योहारों के ऊपर ध्यान ना देने के कारण और इन्हें विशेष सम्मान न मिलने के कारण आज हमारी मजबूरी है कि हमें रोड पे आना पड़ा है, क्योंकि कर्म हमेशा ये भावना का त्यौहार है, इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। लेकिन आज अगर हम अपनी कुछ मर्यादाओं को तोड़कर रोड पे आए, हमारी जो सारी बहनें हैं, आपको बस हमारे कपड़ों का जो रंग है वो एक साथ नहीं, हमारा जो मन का रंग है, जो हमारी परंपरा के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो भी हमारी एक समान है। आज हमने अपनी परंपराओं को तोड़कर जो हम लोग रोड पे आज खड़े हैं, तो ये हमारी मजबूरी है। बस हमारा यहाँ यही अपना मानना है कि हम ऐसा करके सरकार के सामने अपनी बात रख सकेंगे कि वो इस त्यौहार को विशेष मान्यता दे। इस पर राष्ट्रीय ना सही, कम से कम राजकीय अवकाश, कम से कम उन जिलों में जहाँ इसका प्रभाव अधिक है वहाँ कम से कम हमें जरूर राजकीय छुट्टी दी जाए। आप लोग जब जुलूस निकाले तो उस समय बहुत बार नारा लग रहा था कि करवा पूजा के लिए 3 दिन का छुट्टी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मानते? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मांगेंगे। जो बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं जो जिन्हें राष्ट्रीय अवकाश दिया जाता है, तो ये जो त्यौहार है करम पर्व, ये न केवल हमारे झारखंड में बल्कि झारखंड के बाहर बहुत से राज्यों में किया जाता है। तो जिन राज्यों में ये बहुल रूप में किया जाता है, कम से कम वहाँ हमें राजकीय अवकाश मिलना चाहिए। ये हमारी एकदम, मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई अनुचित मांग है, सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और उनका ध्यान इस ओर आए। इसीलिए विशेष रूप से आज हम यहाँ लाखों की संख्या में मेरा कहने का मतलब ये था कि पहले के नाम पर मनाया जाता था, इस प्रकार से आप लोग शहर में रोड तो आप क्या चाहते हैं? हमने इतने सालों बर्दाश्त किया, हमने इतने दिन बर्दाश्त किया और कितना बर्दाश्त करें? हम चाहते नहीं, हम सिर्फ 2 वर्षों से देख रहे, इससे पहले क्यों नहीं होता था, अब इतना लोग कैसे जागृत हो गए, ये जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हमने जब देखा कि सरकार स्वयं से कोई अपना कदम नहीं उठा रही है, तो हमारी ये मजबूरी है। और अगर इतने साल से हमने सहन किया है, 2000 से लेकर आज तक 23 वर्षों से हम सहन करते आ रहे हैं, तो सरकार को मुझे नहीं लगता उन्हें और सोचना चाहिए कि हम लोग और बर्दाश्त करें और कितना करें। चलिए ठीक है, आज की युवा पीढ़ी जो है इंस्टा, फेसबुक वगैरह में ज़्यादा ये सब त्यौहार के बारे में जानते नहीं है। आप कितना जानते हैं, आपका रिलेटिव स्टिक करते हैं, बताइए जो करम पूजा मनाया जाता है वो कितना दिन पहले उसका जवाब उठाया जाता है? जी ऐसे 9 दिन 7 दिन और ये भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठाया जाता है। अगर करम पूजा जो मतलब जो जवाब बनाया जाता है उसमें क्या क्या फसल वगैरह डाला जाता है? इसमें पहली बात सिर्फ फसल नहीं, उसमें बीज डाले जाते हैं। क्या बीज डाला जाता है? इसमें 7 या 5 ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज जो थे उनकी जो टेक्निक थी बहुत एडवांस थी कि अपने समाज को कैसे मजबूत बनाया जाए, उसके लिए लोगों को मजबूत बना, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसको 5 नजरिया बोला जाता है कि अलग अलग चीज़ों को मिलाया जाता है। जैसे आज के दौर में वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर आप पूरे भोजन कर रहे हैं तो वो बस एकल नहीं होना चाहिए। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि मिक्स फूड खाइए, मिक्स वेज खाइए, तो बस उसी संस्कृति को परंपरा के रूप में उसी नई चीज़ों को हमारे पूर्वजों ने ऐसे रीति रिवाजों में बांध के हमें बताया है कि हम जब खेती करें तो उसमें केवल एक चीज़ पर निर्भर ना रहे। अगर इस बार जैसे वर्षा नहीं हुई तो अगर धान नहीं हुई तो हम अगले मौसम में जो आने वाला है उसमें गेहूँ जरूर लगाएं। करम पूजा क्यों क्या क्यों जाता है? ये एक ऐसा त्यौहार है, कर्म पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे जैसे हमने इस कोरोना में जाना है कि अगर आप खेती नहीं करते हैं, आप किसी भी व्यवसाय में अगर आप डेवलप कितने भी हो जाए, लेकिन अगर आप खाद्यान्न सामग्री के लिए किसी और पक्ष पे डिपेंडेंट है, आप किसी और पैसे पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ हमने देखा कि जो किसान वर्ग थे, हमें सरकार की ओर से डबल राशन मिल रहा था, जिसकी वजह से हमने सारा जो कोरोना समय बहुत अच्छे से निकाला। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस समय को देखते हुए उनकी दूरदर्शिता है ये कि हमें बताया गया कि करम पर्व के माध्यम से खेती कैसे करें। हमने लड़कियों को, नई युवा पीढ़ियों को बीज अंकुरन और उन्हें नए फसल के बारे में रीति रिवाज के माध्यम से नियम बनाए गए। उन्हें बताया गया कि आप कैसे मिट्टी को परख सकते हैं कि कितना जावा जो हम लोग बुनते हैं उसको कितना धूप, कितना उष्मा और क्या क्या उसमें ज़रूरत होती है। तो हम उसमें खेती की नई नई टेक्निक सीखते हैं जो बिल्कुल साधारण है। आज हम लोग कहते हैं एडवांस टेक्निक है, लेकिन मुझे जो लगता है कि हमारे पूर्वज आज से बहुत ज़्यादा एडवांस थे कि उन्होंने इस चीज़ को आने वाली पीढ़ी को रीति रिवाज के माध्यम से बांध के दिया और हम बहुत गर्वान्वित है कि हम उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि धार्मिक संस्कृति जो धीरे धीरे विभिन्न होता जा रहा है? जी मुझे
ऐसा तो नहीं लगता कि ये भूमिहीन हो रही है, इसको एकदम बचा के रखना जरूरी है। मुझे बस लगता है कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जो युवा पीढ़ी है वो केवल इसे ऐसा ना समझे कि ये बस एक साधारण सा प्राकृतिक पर्व है या ये केवल भाई के लिए किया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि हमारे पूर्वज चाहते थे कि हम जो अपनी खेती है उसे किसी भी रूप में ना छोड़े और अपनी जो कला है, जो जैसे कि डॉक्टर रामजन मंडल जी ने कहा है कि झारखंड के वासी के लिए कि जय नाची है बाची, मतलब कि अगर आप अपनी परंपरा अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब वही है कि वहीं आप अपनी संस्कृति से कट जाते हैं। अपनी संस्कृति को बचा के रखिए। बाकी दिन में 24 घंटे होते हैं, आपके पास बहुत सारा समय है। आप अलग व्यवसाय में जाइए, आप कोई नई टेक्निक सीखिए, आप अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन कीजिए, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाइएगा तो आपके पास कुछ मजबूत प्रबंध रहना चाहिए अपने त्योहारों के बारे में। आप कुछ भी कीजिए, अपनी परंपराओं से मत कटिए। आपके जो त्यौहार है उनके बारे में जानकारी रखिए, क्योंकि यही आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर है। अगर आज आप इंजीनियरिंग करते हैं, ITI करते हैं, कुछ भी कीजिए, पॉलिटेक्निक कीजिए, लेकिन आप अपनी मान्यताओं से पीछे रहिए। लेकिन बार बार ये सवाल उठता है, ऐसा कहा जाता है कि 12 मास में 13 पर्व होता है यहाँ के लोगों का, लेकिन 12 मास में अभी देख रहे हैं कि 36 पर्व हो जा रहा है। कहना चाहूँगी जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अगर 12 मास के 36 पर्व हो रहा है, लोग अपनी भावनाओं से, लोग अपने गाँवों की ओर लौट रहे हैं, अपने रीति रिवाजों की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग अगर अपनी परंपराओं को उत्साहित ढंग से मना रहे हैं। जैसे इससे होता है कि लोग अगर ज़्यादा त्यौहार मनाते हैं उनको उत्साह बना रहता है, अपनी संस्कृति के प्रति वो जागरूक होते जाते हैं और उनमें नया काम करने की, आज के अब शहरी जीवन की भागदौड़ में लोग पिकनिक करने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये पिकनिक से बेहतर चॉइस है कि हम कुछ समय में अपनी परंपराओं से जुड़ा कोई त्यौहार मनाते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। इससे हमारा दिमाग, हमारा तन सब चुस्त दुरुस्त होता है और हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हैं। दीदी आप कहाँ से आए आप ये बताइए कि कर्मा पूजा जो होता है कितने दिनों का होता है, उसमें क्या क्या प्रक्रिया किया जाता है, खीरा बेटा और क्या क्या उसके अगले दिन होता है, टोटल डिटेल में बताएं। टोटल डिटेल तो मेरी दीदी मुझसे बताई है कि ये 7 दिन का और 9 दिन का होता है, और टोटल डिटेल ये भी है कि ये पूरा बता चुकी है कि ये प्रकृति का पर्व है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, जो कि आज मुझे बहुत ही खला है, बहुत ही ज़्यादा खला है कि हमें यहाँ बॉक्स बुलाया गया, बॉक्स को नहीं बजाया गया, ठीक है। हमने रीति रिवाज के हिसाब से हमने माइक में जो हमारे साथ जो हम लोग रीति रिवाज के जो गीत गाते हैं वो हमने गाए। लेकिन आप जो मैं इतने सारे सवाल हम ये से महिलाओं से, हम कर्मचारियों से पूछ रहे हैं कि आपको नहीं अपने ही रीति रिवाज की गानों को गाना है, जो हम लोग गाँव में गाते हैं वही गीत को गाना है और हमको नाचना है, तो हम लोग उसके लिए राजी हैं। कि मैं कहना चाहती हूँ उन सभी हमारे भाइयों को कि वो क्यों नहीं मांदर बजाना सीखते। मैंने ये हाल फिलहाल में सलून में रांची से नाच के आई हूँ, वो बजाते हैं मांदर, वो गाते हैं, ज़्यादा लोग गाते हैं और वहाँ लोग नाचती है। लेकिन यहाँ अपनी सारी बहनों का आवाज़ बैठ गया गाते गाते, लेकिन भाई लोगों को किसी को एक गाना ढंग का गाना मात्र 2-3 भाई लोग थे जो गा रहे थे, और लोगों क्या होता है क्या उनको गीत नहीं आता है। हम लोग गीत गा रहे हैं, अगर हम लोग 7 दिन 9 दिन तक हम जावा को बनाते हैं, जावा के लिए 1 घंटा समय निकालते हैं, आप लोगों के पास समय क्यों नहीं है। और आप लोग माइक लेके आ जाते हैं कि आप लोग मतलब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप लोग समय क्यों दे रहे हैं, आप लोग समय क्यों नहीं दे रहे। मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, आप लोग समय क्यों नहीं देना चाहते दादा लोग, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर हम लोग 1 घंटा सुबह में जावा के निकल रहे हैं, शाम को निकल रहे हैं, आप लोग मांदर सीखने क्यों नहीं निकल रहे, आप लोग गीत गाने क्यों नहीं निकल रहे। हम भी इतने सारे क्वेश्चन पूछे इससे पहले, एक बार अपने गिरवान में आप लोग झांकिए और झारखंड को सुधारिए, तब सुधरेगा। सिर्फ आप बोलेगा कर्मियों से सुधर जाएगा, रोड से सुधर जाएगा, उससे नहीं सुधरेगा। आप युवा पुलिस वालों को क्या कहना चाहेंगे कि वो गाना बजाना सीखे, मतलब अपना पुरखा का जो गाना है हाँ, अगर आप एक लड़की को बोल सकते हैं कि अपना रिवाज सीखो, साड़ी पहन के जाओ, मांदर पर ये अपना गीत जानो, तो हम आप लोग से क्यों नहीं पूछेंगे कि आप लोग जब आए तो धोती पहन क्यों नहीं आए, गमछा लेके क्यों नहीं आए, हर एक के पास मांदर क्यों नहीं था। मैं ये पूछती हूँ, हर एक के पास मांदर क्यों नहीं था और हर एक मांदर बजाना क्यों नहीं जानता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर हम किसी बहन को जान नहीं आता है तो हंस देते हैं गाँव लोग, अरे इन लोग तो सेक्टर वाली हो गई है, और लड़का लोग बोल देता है अभी तो हम लोग वी आर लिविंग इन द मॉडर्न जनरेशन, व्हाट इज मॉडर्न जनरेशन, इफ वी आर नॉट नोइंग आवर कल्चर देन व्हाट इज दिस इज नॉट ओनली अप्लाइंग ऑन द गर्ल्स, दिस इज अप्लाइंग ऑन द बॉयज आल्सो, दे आर आवर झारखंड लीडर। Do you think really partiality is here in our society? No, partiality is not like that. In the main time of the Karma, like in the tomorrow when we are taking the fasting, on the night time also our all brothers and our grandfathers they are spending the whole night in the akhada. Okay, so this is not only partiality. I'm telling that like मैं खोटा में कहना चाहूँगी, हमने गाँव है एक को इस गाँव ना है झारखंड में, अभी हम बोकारो में हम फिलहाल कर रहे हो जहाँ बॉक्स नहीं करल जाए, ठीक है, बॉक्स नहीं करल जाए
उतना कभी मना भी नहीं किसी ने कि वोट काहे नहीं रहे, ठीक। लेकिन जौन अखड़ा में दादा सब हमारी बाबा सब मंदिर बजा अपनी कितना डिस्टर्ब है, अपनी कितना डिस्टर्ब, लेकिन पिता के कोनो विचार ना, ठीक। पिता जल्दी कोकरो ऊपर खुली नीचे खुली मान खुली कोकरो भी कभी कोनो बेटी जान नहीं मानतो ताकि हम पहले जान ना जदी सब दादा सब है सब काका सब है, एक दिन पहले 2 दिन पहले मीटिंग में टाइप कि ना तो नहीं मजदी बाजा करा तो कम वॉल्यूम रखा, ठीक। 4 घंटा ना जा हमनी को 5 बजे टाइम, लेकिन क्या दादा को की कह सके अपने मानव ने क्या पकड़ लेके जाओ पहले आई लव बोकारो हुआ मांगे ने फोटो खिंचा ली, मांगे ने फोटो खिंचा ली की टंग मतलब इन्होंने की मतलब मांगे लेके फोटो खिंचाना और महंगा ना जहाँ कर लाई तहाँ हमरा को ये हुआ ना, ये 21 साल में नहीं इतना 20 साल में का। It is not partiality. It is not partiality. I am telling that you have to know. I am telling that you have to know what is your culture. I am not saying that it is a partiality. I am saying that you have to know your culture. बहुत हो गया, धन्यवाद। हम लोग का गाड़ी आ गया।